Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God. I pay my gratitude to Sadhguru, and also I pay my gratitude to Saint of the Societies. लॉ ऑफ सरेंडर। जब हम आत्मसमर्पण की बात करते हैं तो हम उन महापुरुषों को याद करते हैं, उन संतों को याद करते हैं जिनकी ज्ञान से पहले और ज्ञान के पश्चात, अर्थात आत्मसमर्पण से पहले और आत्मसमर्पण के पश्चात की ज़िंदगी में किस प्रकार से बदलाव आता है, वो देखते हैं तो पता लगता है कि वाकई आत्मसमर्पण में एक ऐसी आभा की झलक दिखाई देती है कि सब कुछ अपने आप साफ और स्पष्ट दिखने लग जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजा विश्वामित्र की, जिन्होंने आत्मसमर्पण करने के पश्चात ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आत्मसमर्पण करने के पश्चात और उससे पहले क्या बदलाव आया, आओ हम देखते हैं, सुनते हैं उस बात को जिसका कि प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रमाण भी दिखता है कि ये है शक्ति आत्मसमर्पण की, ये है ईश्वर का ब्लिस, आत्मसमर्पण का ज्ञान माइनस ईगो इज इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान। तो बात उस समय की है जब राजा विश्वामित्र लास्ट में दौरा करते हुए अपने देश का गुरु वशिष्ठ के पास गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कामधेनु गाय को, तो वे चाहते थे कि कामधेनु गाय मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि मैं इस जगह का राजा हूँ। बीच में इन दोनों की वार्तालाप हुई और काफ़ी क्रोधित होकर, उत्तेजित होकर राजा विश्वामित्र ने कहा कि मैं भी तपस्या कर ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म ऋषि बनूंगा और ये हासिल करके रहूँगा। काफ़ी गुस्से में उन्होंने जब शब्द बोले तो सीधी सी बात है कि वो तिल मिलाकर वापस अपने किंगडम में, राज्य में चले गए और अपना राजपाट सारा उन्होंने अपने बेटे को दे दिया और वो तपस्या में शुरू हो गए। एक बार तपस्या की तो त्रिशंकु राजा जो था उसने तपस्या भंग कर कुछ अपनी मनमानी करनी चाहिए, लेकिन उस मनमानी के चक्कर में उनकी तपस्या काफ़ी हद तक क्षीण हो गई। दूसरी बार हम सभी जानते हैं मेनका ने तपस्या भंग की, उससे भी तपस्या क्षीण होगी। और जब तीसरी बार तपस्या पे बैठे राजा विश्वामित्र और वो तपस्या उनकी पूर्ण हुई तो ब्रह्म देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि उठो राज ऋषि। तो उन्होंने यही कहा राजा विश्वामित्र ने, एम आई नॉट एंटाइटल्ड टू बिकम ब्रह्म ऋषि? क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं ब्रह्म ऋषि बन सकूँ? तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अभी नहीं, उसके लिए आपको सिर्फ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर नतमस्तक होना पड़ेगा, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए एंटाइटलमेंट हो सकते हैं। और जब वो गए विश्वामित्र जी के आश्रम में, वहाँ देखा कि वो अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे और बता रहे थे कि ये विश्वामित्र है और ये बहुत तपस्या की है इन्होंने, लेकिन एक दो चीज़ों की जो कमी रह गई है वो मैं कोशिश साइलेंटली इनको देख रहा हूँ और वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी दूर हो जाए। ये सुन लिया विश्वामित्र ने, और जब ये सुना तो वो उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और वो जो प्रेयर निकली वो थी गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र इज़ ए प्रेयर टू अचीविंग द ब्रह्म ज्ञान। तो ये जब बात उन्हें समझ में आई तब उनकी सारी डिज़ायर्स ख़त्म हो गई
और ईगो भी ख़त्म हो गई। और जब ईगो ख़त्म हो जाती है तो वो फिर ब्रह्म का जानने वाला बन जाता है और तपस्या के बल पर वो ब्रह्म ऋषि बन गए। तो तभी वशिष्ठ ने कहा विश्वामित्र को, उठो ब्रह्म ऋषि। तो ये सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई कि जो वो चाहते थे वो उन्हें मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ उनकी ईगो भी चली गई और उनकी जो डिज़ायर थी कामधेनु के प्रति वो भी ख़त्म हो गई। तो यही संत महापुरुष इसी प्रकार से बताते हैं कि हमें किस प्रकार से अगर हम आत्मसमर्पण कर देते हैं सद्गुरु के प्रति या ईश्वर के प्रति, तो हम सब कुछ अपने आप पा जाते हैं। आज की चर्चा यहीं तक, बाकी आगे किसी अन्य महापुरुष के बारे में चर्चा मैं करूँगा। थैंक्स गिविंग टू ऑल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंकिंग यू टू ऑल। थैंक्स टू ऑल।